खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष अजय टंटा भी मौजूद रहे। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम धामी कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम ने कॉन्फ्रेंस पर तर्ज कसते हुए कहा, कांग्रेस और कांग्रेस एक दूसरे के प्रिय हैं। सीएम ने कहा, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस की विदाई 2017 की तरह होगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की अब उत्तराखंड में सरकार थी, तब यहां पर खनन, शराब माफिया, भू माफियाओं का खेल अपने चरम पर था। लेकिन जब से भाजपा सरकार उत्तराखंड में आई है, इन सभी पर भाजपा ने लगाम लगाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की जननी है। आज बहुत सारे नेता हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। कोई उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं, कोई कोंदू झिंगुरों की बात कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि जो लोगों ने कभी न उत्तराखंड का समर्थन किया, न उत्तराखंड बनाने के पक्षधर थे, और सैनिकों का भी जिन्होंने हमेशा अपमान किया, जो हमारे जनरल बिपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जनरल बिपिन रावत जी को भी, जिनकी पार्टी के लोगों ने गली का गुंडा कहा, वह भी जो है आज सैनिकों की बात कर रहे हैं और केवल वोटों के लिए काम कर रहे हैं, जो इनका इतिहास रहा हमेशा से। इन्होंने चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, हमेशा देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं, हमेशा से तुष्टीकरण को बढ़ाने का काम किया है, न्याय की बात कभी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से मोदी जी देश के अंदर आए हैं, तब से लेकर आज तक लगातार देश के अंदर विकास की बात हो रही है। देश के अंदर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात हो रही है। जो योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं, वो सारी योजनाएं वो एकदम समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक, गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी योजनाएं देश के अंदर चली हैं, चाहे आज हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, चाहे हम स्वच्छ भारत अभियान की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या गरीब कल्याण योजना की बात करें, सारी की सारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। और जो पैसा दिल्ली से भेजा जा रहा है, वो पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। और हम उत्तराखंड को, जो उन्होंने कहा है कि ये आने वाला जो दशक है, ये 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। इस उत्तराखंड का दशक बनाने का काम हम सब लोग करेंगे। हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं, क्योंकि अटल जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था। मोदी जी के नेतृत्व में इसको संवारने का काम होगा और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता, और मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया हूँ, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता अजय टंटा जी गए हैं, हमारे सभी जितने भी मंचासीन हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। हम सभी लोगों ने देखा है कि हर जगह पर माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सबका आशीर्वाद मिल रहा है। और जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम देश के अग्रणी राज्य बनेंगे, हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, उसको बनाने के लिए उत्तराखंड की जनता हमारे कदम से, और वो स्वीकृत हुई हैं। साथ में बहुत सारी योजनाएं उसमें से पूरी भी हो गई, बहुत सारी पर अभी काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए थे, तो देहरादून में 18,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण शिलान्यास किया था। और अभी हल्द्वानी जब आए थे, तो 17,500 करोड़ की योजनाओं को उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उसमें से बहुत सारी योजनाएं हमारे सामने आ भी चुकी हैं। जैसे अभी हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, तो उसमें लगभग काफ़ी सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं। इसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट, उसमें भी बहुत सारी जो सड़कें हमारी बनकर तैयार हो गई हैं और बहुत सारी बनने वाली हैं, और पूरे उत्तराखंड को जोड़ने वाली, एक के बाद एक। अगर हम बात करें ऋषिकेश से सीधे 4 धाम को जाने वाली सड़कें हों, या देहरादून से दिल्ली जाने वाली सड़कें हों, देहरादून से हरिद्वार को जाने वाली सड़कें हों, या हमारी बनने वाली एलिवेटेड रोड जो दिल्ली से देहरादून बनेगी। आज हम लगभग 4 घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी तय करते हैं। आने वाले समय में
ये दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरी की जाएगी। ये अपने आप में 12 किलोमीटर जिसमें जंगल के अंदर है, उसमें कॉरिडोर भी बनाया जाएगा, वो सड़क बनेगी। इसी प्रकार से अगर हम हरिद्वार से नजीबाबाद होते हुए, नजीबाबाद, धामपुर, काशीपुर होते हुए रुद्रपुर तक जाएंगे, रुद्रपुर से सीधे हम टनकपुर वाया पिथौरागढ़ जाएंगे, तो आज आप तब और अब में अगर तुलना करेंगे आप, तो जमीन आसमान का अंतर है। अगर हल्द्वानी काठगोदाम से रामपुर तक जाने वाली सड़क, अगर हम किन्हीं तरफ भी सड़कों की बात करेंगे तो उसमें अभूतपूर्व रूप से एकदम परिवर्तन हुआ है। रेल के क्षेत्र में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हमारी 2 वर्षों में पूरी हो जाएगी, और टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन, जिसके बारे में कुछ लोग बीच में लोगों को बहलाने का काम, जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया, वो लोगों के बीच में जाकर कह रहे थे। लेकिन उसका मैं बताना चाहता हूँ आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने संबोधन में उसका उल्लेख किया था कि ये केवल हमारी घोषणा नहीं है, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के आधार पर 29 करोड़ रुपए की धनराशि ब्रॉड गेज के लिए वहाँ पर जारी हो चुका है, और आने वाले समय में वो योजना भी हमारी 155 किलोमीटर की धरातल पर उतरेगी। आज हम चाहे ऋषिकेश एम्स की बात करें, ऋषिकेश का जो एम्स है, हजारों लोगों को आज उसमें ओपीडी मिल रही है, और जो एक एम्स की मांग कुमाऊं क्षेत्र में थी, वो भी जो है मांग हमारी पूरी हो गई है। उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया है, जल्दी वो भी काम करना शुरू करेगा।